बच्चों भर्ती जरूर आएगी, 101% मेरी रिटर्न गारंटी है आपसे, ये वैकेंसी जरूर आनी है। रिसेंटली मैंने इनकी वैकेंसीज पर वीडियो बनाई थी, वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, लेकिन जो वैकेंसीज आई है उनका सिलेबस, टाइपिंग कैसे होगी और गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। गाइस अभी से ही आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके चलोगे। वैकेंसीज तो आनी है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वैकेंसीज तो आती रहेगी, ये भी आएगी और इससे दूसरी वैकेंसीज भी आएगी, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहेगी अब, ठीक है। लेकिन आप अपना जो स्टडी स्ट्रक्चर है ना, अपना बेस वो स्ट्रॉन्ग करके रखो, जैसे ही भर्ती आए वैसे ही एग्जाम पास कर दो। इसमें आप जो है अभी से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस को फॉलो कर लो, वैकेंसीज आएगी बस फिर आपको रिवाइज ही करना है, ज्यादा कुछ खास आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो हम बात करेंगे आज MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, जिसमें अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज आई है MTS की, मेट की, प्योन की, चौकीदार की, चपड़ासी की, गाइस माली की, यहाँ पे इंजीनियरिंग की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, UDC, LDC असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसीज आई है, ठीक है। तो वैकेंसीज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे एक एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम हो सकता है ऑफलाइन हो, एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन हो, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम खुद लेती है, ये किसी जो प्राइवेट अथॉरिटी है जैसे TCS है या फिर कोई अदर अथॉरिटी है उनसे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। तो मोस्टली चांस है कि जो रिटन टेस्ट हो ऑफलाइन हो, लेकिन जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, आज की जनरेशन का ट्रेंड देख के ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन हमको ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। हमने अगर पढ़ा है तो वहां पे अपना झंडा गाड़ के आना है पास होने का, ठीक है। फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा इससे दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा और क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है आपको अपना, इस साल आपको कैसे भी करके पास होना है, ठीक है, कैसे भी करके सरकारी नौकरी लेनी है, कसम खा लो खुद से, ठीक है। बात करेंगे ट्रेड टेस्ट की, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। देखो MTS में बहुत सारी वैकेंसी आई है, मतलब जो ITI का क्वालिफिकेशन मांगा है, किसी में इलेक्ट्रिशियन का है, किसी में फीटर का है, किसी में पियोन का है, तो वहां पे आपको जो है ट्रेड टेस्ट देना है, ठीक है। स्किल टेस्ट उन वैकेंसीज का होता है जो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन मांगते हैं, जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल के बाद आपका होगा DV, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन। जो मेरी वीडियो देख रहा है उसकी एक वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेबस। देखो सिलेबस में जो है 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके जो है 100 जो MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और 100 मार्क्स का एग्जाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगी एक तरफ इंग्लिश रहेगा, जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आता है उसी लैंग्वेज में आप आंसर दे देना, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए, लेकिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, इट मींस 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस पे तुक्के कैसे मारने हैं, देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले जिसमें 10-15 क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसमें आप तुक्के मार सकते हो, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आप बेनिफिट में भी जाओगे तुक्के मार के, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जो सिलेबस जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। टाइपिंग से हम शुरू करते हैं, टाइपिंग कैसे हो। देखो अगर आपने स्टेनो का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स डिक्टेशन में करने हैं, ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट यहाँ पे आपको हिंदी में, और गाइस टाइपिंग जो आपकी करनी है LDC UDC की जो टाइपिंग रहती है 35 एंड 35 आपको इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे हिंदी में करने। ये क्लियर हुआ आपको टाइपिंग का। सिलेबस कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिलेबस में आप जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, भाई 12th से भर रहे हो अगर आप फॉर्म, न्यूली पास स्टूडेंट हो तो मैथ का तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ना, 25 में से जो है ना
कम से कम आप 23 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसका रिलेशन भाई मैथ से है। ये दिमाग क्वेश्चन यहाँ पे ये वाले दिमाग से होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको माइंड से निकालने होते हैं और कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, देखो ये दोनों मिक्स सिलेबस है। इंग्लिश के अगर 10-12 भी क्वेश्चन आए तो इंग्लिश का एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बना लो आप, क्योंकि इसका लिमिटेड सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस जीके को कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है। इसको दिन में आप 1 घंटा दे दो, बाकी सभी सिलेबस में पूरा फोकस जमा के बैठ जाओ, कहीं से क्वेश्चन आएगा ये लो पास, ऐसे आप यहाँ पे याद करके बैठ जाना। अब सी पार्ट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी बिल्कुल मैथ का सिलेबस है और मैथ में आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, बस पास होना है। देखो 25 का ये और 25 का ये, 50 में से आपको 45 मार्क्स लेके आ जाना है और 45 मार्क्स, बाकी आपको 10 यहाँ पे इंग्लिश में 55 आप लेकर आ गए। और यहाँ पे स्पेशलाइज टॉपिक है 25 के। अगर आपने किसी ने इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भरा है, जो इसकी वैकेंसी आई है और इसमें इलेक्ट्रीशियन का, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पियोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भाई ये तो इजी है। अब पियोन और एमटीएस के लिए तो बहुत इजी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल से आएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल से आएंगे, ये तो बहुत इजी है। यानी छोटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए इजी है। उसमें अगर कुक की हम बात करें, कैसे खाना बनता है भाई, कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी में कैसे आप बना लोगे, पियोन में, माली में मतलब कटिंग टूल्स के नाम बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजीली आप पास कर लोगे। ये जॉब आपके हाथ में है, लेकिन खुद को जानो, उठो और पढ़ो, शुरू कर लो। आज से शुरू करोगे, एक टाइम आएगा तो वहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।